हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 14 फरवरी 2022, दिन मंडे सोमवार, और आज की हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे का त्योहार मनाया जाता है और ये पर्व सभी त्योहारों में से खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन लोग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस दिन का इंतजार खासकर उन करोड़ों युवाओं को होता है जो अपने नए रिश्ते, नए प्यार और खुशियों की शुरुआत करते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन्स आप सभी के लिए, और आपको भी आपका वैलेंटाइन मिल गया तो कांग्रेट्स, नहीं तो जल्द मिले, हम यही दुआ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, आज 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। 9 जिलों में 55 विधानसभा सीटों पर मतदान पड़ेंगे। तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो वहीं गोवा में भी 40 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा TMC और आम आदमी पार्टी भी इस मैदान में है। वहीं देखिए, मार्च में होगी EPFO की बैठक। PF की ब्याज दर का होगा फैसला। अभी मिल रहा है 8.50% ब्याज। तो मार्च में बैठक के बाद PF के इंटरेस्ट में क्या बदलाव आता है मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए, CII ने कहा साल 2030 तक 1000 अरब डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को पाने के लिए आक्रामक रुख की जरूरत है। सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से। वहीं दोस्तों, इस साल मई में हो सकती है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। और 4G के मुकाबले 5G में आपको 10 गुना तेजी से डाउनलोडिंग और इंटरनेट सर्फिंग स्पीड मिलेगी। वहीं देखिए, आज हमारे भारत के लिए एक बड़ी ही गौरव की बात है। इसरो, जो कि हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, वो 3 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने जा रही है। आज 3 सैटेलाइट को लेकर सोमवार को PSLV C-52 लॉन्च होने जा रहा है। श्रीहरिकोटा से सुबह 5:59 पर इसका लॉन्चिंग टाइम रहेगा। ऑर्बिटल मिशन है ये इसरो की तरफ से। PSLV का मतलब होता है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको इसरो द्वारा बनाया गया है। रॉकेट है ये एक तरह का, और इसका उपयोग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है ना। और अगला अपडेट देखिए, 15 से 18 साल तक के 70% किशोरों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बधाई देते हुए बाकी युवाओं से भी कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाने की अपील की है। वह देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र और कहा कि 41 मछुआरों को छुड़ाने के लिए पड़ोसी देश से बातचीत करें, जो श्रीलंकाई नौसेना मछुआरों को गिरफ्तार किए हुए हैं उसके लिए। अच्छा दोस्तों, डाकघर के ग्राहकों को अब बैंकिंग इंडस्ट्री की बेस्ट सुविधाएं मिलेगी। कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस। देखिए, सरकार की एक नई प्लानिंग है। डाक विभाग के सचिव विनीत पांडेय का कहना है कि सरकार ने बजट से ही डाक विभाग के वित्तीय समावेशन संबंधित लक्ष्यों को मजबूती करने का एक नया टारगेट प्लान रखा है। और बजट की घोषणाओं के मुताबिक देश भर के सभी 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM के जरिए खातों तक पहुंच संभव हो सकेगी। और इस कदम से डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच का पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा। बोले तो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाई लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को डाकघर की इस प्लानिंग से काफी नई सुविधाएं मिलेगी। अब डाकघर के ग्राहकों को बैंकिंग इंडस्ट्री की सभी वो फैसिलिटी मिलेगी जो आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स में मिलती है ना, वो सब। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में एक और नई फैसिलिटी शुरू होने जा रही है। डाकघर में गैस सिलेंडर भी बुक कर पाएंगे। भारतीय डाक विभाग द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गैस सिलेंडर बुकिंग सेवा को शुरू किया गया है, और इसके तहत आप उपभोक्ता अब नजदीकी डाकघर से गैस सिलेंडर की बुकिंग भी करा सकेंगे। वहीं देखिए, सरकार की तरफ से बड़ा अलर्ट आ रहा है। फर्जी वेबसाइट और सरकारी नौकरियों की पेशकश करने वाले विज्ञापनों से सावधान रहें, आपको चूना लग सकता है। दरअसल हाल ही में PIB फैक्ट चेक की तरफ से एक ऐसी ही वेबसाइट को लेकर एक्सपोज किया गया। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। वेबसाइट का नाम है सर्वशिक्षा.online। अब ये एक बिल्कुल फर्जी और फेक वेबसाइट है। इस पर अलग अलग तरह की वैकेंसी निकाली गई है, देख सकते हैं आप। लैब टेक्नीशियन जॉब, सर्व शिक्षा अभियान, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, है ना। तो ये वेबसाइट ही पूरी तरह से फेक है और इस पर निकाली गई रिक्रूटमेंट भी पूरी तरह से फेक है। अब ये वेबसाइट बनाने वाले क्या करते हैं कि इसमें अगर जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्टेड होते हैं अलग अलग जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो इनके द्वारा निकाली गई फर्जी वैकेंसी के लिए भी वो फॉर्म भर के ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। फीस भी जमा करा देते हैं ऑनलाइन ही। फिर होता क्या, ये वेबसाइट वाले थोड़े दिन रहते हैं और भर्ती के नाम पर फीस कलेक्शन करके मार्केट से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ऐसे फर्जी वेबसाइटों की जांच में ना आए आप। और अगर कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें, और रिवर्स चेक करने के बाद वेरिफिकेशन के बाद ही आप किसी नौकरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें, है ना। वरना दोस्तों आजकल डिजिटल युग है, बहुत ज्यादा फ्रॉड और ये होते रहते हैं धोखाधड़ी। सो प्लीज सावधान रहें।
चलिए वहीं देखिए दोस्तों, एक सर्वे में बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि महामारी पूर्व की तुलना में अब अधिक भारतीय अपने जीवन साथी के साथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। हाल ही में वैलेंटाइन डे के मौके को लेकर होटल और ऑनलाइन बुकिंग संबंधित सुविधा ओयो कंपनी ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में बड़े ही चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। मतलब कि कोरोना से पहले जो लोग अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी के साथ, अपने पति पत्नी के साथ घूमने की प्लानिंग बना रहे थे ना, उनसे ज्यादा अब भारतीय कोरोना महामारी के बाद अपने जीवन साथी के साथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। मतलब लोगों का जिंदगी जीने के प्रति नजरिया ही बदल गया इस कोरोना महामारी के चलते हैं, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पीएम मोदी के बाद एक बार और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी रामानुजाचार्य की स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण किया और उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने दक्षिण की भक्ति परंपरा को बौद्धिक आधार दिया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समानता का प्रतीक है। अनावरण के बाद राष्ट्रपति सहित कई दिग्गज नेताओं ने इनके दर्शन भी किए, है ना। और अगला अपडेट देखिए, सरकार एक अम्ब्रेला स्कीम शुरू करने जा रही है। पुलिस फोर्स को मॉडर्न बनाने के लिए मोदी सरकार नया प्लान बना रही है और इसके लिए कैबिनेट ने 26,275 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर कर दी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स यानी कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक व्यापक योजना को सरकार ने मंजूरी दी है और इस योजना के तहत जो हमारे देश में पुलिस डिपार्टमेंट है उनमें कुछ नई फैसिलिटी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बजट को उन चीजों पर खर्च किया जाएगा। वहीं इस योजना के तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक को अपनाने, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता और देश में एक मजबूत फोरेंसिक व्यवस्था डेवलप करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने का प्रावधान किया गया। और सरकार इस 22,000 करोड़ के बजट को पुलिस डिपार्टमेंट के आधुनिकीकरण में खर्च करेगी। कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे, नई नई तकनीक, नए नए विकास डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, कर्नाटक हिजाब विवाद पर बड़ी खबर आ रही है कि आज फिर से हाई स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री बम्बई ने शांति को लेकर आश्वस्त भी जताया है। हिजाब विवाद के बीच सोमवार से खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल। मुख्यमंत्री बम्बई ने इस बात का ऐलान किया है। वैसे तो कर्नाटक में पहले स्कूल 16 तारीख को खुलने थे, मतलब बुधवार से, लेकिन बीच में ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई की तरफ से नया ऐलान किया गया और 14 फरवरी आज वैलेंटाइन डे के मौके से ही 10वीं कक्षा तक के स्कूल खुल जाएंगे, है ना। वहीं देखिए, हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक में उडुपी जिले में 14 से 19 फरवरी तक धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बीजेपी विधायक ने NIA की जांच की मांग भी की है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा गया कि लोगों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए, गांधी परिवार के प्रति नहीं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। चौंका देने वाला अपडेट है कि वैवाहिक विवाद और तलाक पर सर्वेक्षण में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं तलाक और क्यों टूट रही हैं ज्यादातर शादियां। वैवाहिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक सर्वे में पाया गया कि कोविड-19 के दौरान ज्यादातर वैवाहिक मामलों के मुख्य कारण ससुराल में पत्नी के मायके की दखलंदाजी एवं आर्थिक बदहाली है। यानी कि ससुराल में जो पत्नी का व्यवहार बिगड़ता है, पत्नी से ताल्लुकात बिगड़ते हैं ना, उसका कारण है कि पत्नी के मायके से या तो ससुराल में दखलंदाजी हो रही है या तो मायके में आर्थिक हालात ठीक नहीं है। दो प्रमुख कारण तो लॉकडाउन के दौरान और कोरोना महामारी के दौरान ये सामने आए। तीसरी बात, पति पत्नी के बीच आपसी बातचीत की कमी होना, दोनों का मोबाइल पर घंटों बिताना, देर रात तक सोना और एक दूसरे के लिए समय न देना भी इसके पीछे अहम कारण बताए जा रहे हैं। हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित ई कार्यशाला में ये बात सामने आई। ई कार्यशाला में विधि विशेषज्ञों ने तलाक पर बने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एवं पारसी कानूनों के बारे में जानकारी भी दी है ना। तो पति पत्नी के रिश्तों को लेकर ये जो लूफोल्स हैं, ये जो कमियां हैं, इन चीजों को आप भी दूर करें अपनी जिंदगी में, ताकि आपका रिश्ता बेहद अच्छे तरीके से चलता रहे। हम दुआ करते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री चन्नी ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। गरीबों को एक साल में 8 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे और 1100 रुपए भी देंगे। हर महीने 1100 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। अभी चुनाव के माहौल के दौरान मतलब ये घोषणा एक बहुत बड़ी घोषणा है, लोगों को लालच लुभाने की। अच्छा, साथ ही देखिए बड़ी खबर, भिखारियों पर नेशनल डेटाबेस तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है। सरकारी पोर्टल पर मौजूद रहेगी जानकारी। जहां केंद्र सरकार ने भिखारियों पर एक नेशनल डेटाबेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब कि हमारे देश में कुल कितने बेगर्स हैं, कितने भिखारी हैं, उनकी संख्या का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर एक मिशन आयोजित करने जा रही है सरकार और राज्य स्तरीय सर्वेक्षण के माध्यम से ये डेटाबेस तैयार किया जाएगा। कल ही भिखारियों और ट्रांसजेंडर के पुनर्वास के लिए भी राष्ट्रीय
राष्ट्रीय योजना की शुरुआत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारी के अपराधीकरण पर भी जोर दिया। और केंद्र सरकार का कहना है कि भीख मांगना एक राज्य का विषय है, इसे नियंत्रित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है। लगभग 20 राज्यों में ऐसे कानून है जो अनिवार्य रूप से भीख मांगने को अपराध भी मानते हैं। अब सरकार इनका डेटा कलेक्ट करेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत सहित पूरी दुनिया महंगाई से परेशान चल रही है। दिग्गज देशों ने एक नई रणनीति भी बनाई है। इंडोनेशिया में G20 समूह की बैठक एक बहुत ही बदली हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था का सामना करेगी। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इंडोनेशिया में मुद्रास्फीति, बीमारी और युद्ध का सामना जैसी चुनौतियों से निपटने पर चर्चा करेगी। और अभी कुछ तो ये कोरोना महामारी के चलते और कुछ और दूसरे हालात भी हैं, इनके चलते दुनिया भर में कई बड़े बड़े देश भी अभी महंगाई से जूझ रहे हैं। उन देशों की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब चल रही है। हमारे भारत में ही देख लो आप, महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। अमेरिका के में अंदर भी यही हालात था। पिछले 40 सालों से ज्यादा महंगाई अमेरिका में अभी चल रही है। और ऐसे में जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, वो अगला सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। और इसमें ये कंट्रीज प्लानिंग कर रही है कि इन मुद्दों पर बातचीत की जाए, है ना। वहीं देखिए, बेंटली कॉन्टिनेंटल GT ने जीता कार ऑफ द ईयर ऑफ बेस्ट कार का खिताब और भी 3 अवार्ड अपने नाम किए हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र सरकार की शराब नीति के विरुद्ध अब अन्ना हजारे नहीं करेंगे अनशन। उन्होंने ये वजह भी बताई है। पहले आपको पता होगा कि अन्ना हजारे ने कहा था कि मैं 14 तारीख से भूख हड़ताल करूंगा, अनशन करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो किराना की दुकानों और मॉल वगैरह में भी शराब बेचने की इजाजत दी है ना, उसके विरुद्ध उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा की थी, राइट। लेकिन उनका कहना है कि भूख हड़ताल उन्होंने वापस ले ली है, क्योंकि राज्य सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि वो इस नीति पर आगे बढ़ने से पूर्व नागरिकों के विचार पर भी गौर करेगी, ये उनका कहना है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, भारत का टैलेंट है। मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी का एक अनोखा कारनामा। 4 साल की उम्र में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। जी हाँ, ये छोटी सी क्यूट सी स्माइल जो आप देख पा रहे होंगे ना, इस गुड़िया की उम्र मात्र 4 साल है। जी हाँ, महज 4 साल। ये इतनी छोटी उम्र है कि इस उम्र में तो बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाते हैं। इस उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अपने नाम किया। ये नटखट मगर दिमाग से तेज बच्ची ने 15 अंकों की 5 संख्याओं को भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय डिजिट सिस्टम से पढ़कर ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम जीता है। अमेजिंग, राइट। टैलेंट की बात हो ही रही है तो आपको मोटिवेट करने के लिए और एक खबर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गूगल कंपनी ने एक इंडियन रिसर्चर्स को थैंक्स कहा। अपने रिपोर्ट में इंदौर के ही अमन पांडे का जिक्र किया। कोइंसिडेंस देखिए, ये बच्ची भी मध्य प्रदेश इंदौर की है और ये जो मैं बात कर रहा हूँ अमन पांडे, ये भी मध्य प्रदेश इंदौर के ही है। इनका गूगल कंपनी ने भी थैंक्स किया, क्योंकि पिछले साल इन्होंने गूगल के लिए 232 बग रिपोर्ट किए, यानी कि गूगल कंपनी में 232 टेक्निकल फॉल्ट निकाले, 232 कमियां ढूंढी और इसकी बदौलत गूगल ने इनको बेस्ट इंडियन रिसर्चर्स का अवार्ड भी दिया। आपको बता दूं, ये बग्स मिरर कंपनी के फाउंडर भी हैं। 2019 में इन्होंने पहली बार बग ढूंढा था और टेक्नोलॉजी की दुनिया में साइबर सिक्योरिटी में ये काम करते हैं। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि फिर से बिगड़ेगा मौसम, सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ और देश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। और देखिए दोस्तों, लद्दाख में तो पिघलते ग्लेशियर तबाही भी ला सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है पेंगोंग में झीलें फटने से अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और इलाकों में पानी के स्रोत भी खत्म हो सकते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च में ये बात सामने आई है। वहीं संपूर्ण भारत का आज 14 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं केरल और दक्षिण तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनके भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ओके, तो वेदर न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 43,624 नए कोरोना केस देखे गए, जबकि 683 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 5,28,000 चल रही है और कोरोना संक्रमण का जो रेशियो है वो तीसरी लहर के पीक से 76.5% कम चल रहा है। अच्छी बात है। वही देखिए, कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में 804 नए केस आए, 12 मरीजों की मौत हुई, घटकर संक्रमण दर 1.50% पहुंची। राजस्थान में देखिए दोस्तों, कोरोना के कम होते मामलों के बीच सरकार ने बड़ी राहत दी है। 5वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति समेत कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। एक तो 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे और इसके अलावा राजस्थान में जो सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है ना, उसमें कई तरह के नियमों में ढील दी गई है। देखिए दोस्तों, 2 साल बाद राजस्थान से सारी पाबंदियां हटने जा रही हैं। शादियों में 250 मेहमानों की लिमिट भी खत्म होने जा रही है। पहले से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे और इसके अलावा विदेश से आने वाले लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किया जाएगा। ऑफिस में कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की सूचना चिपकानी होगी। पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकेगा। ये नई गाइडलाइन बुधवार 16 फरवरी से ही राजस्थान राज्य में लागू हो जाएगी। इसके अलावा क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ये सब कुछ 100% क्षमता के साथ चल पाएंगे।
जाएंगे। बोले तो राजस्थान में अब कोई भी पाबंदी नहीं रही है। 16 फरवरी से राजस्थान सरकार नई गाइडलाइंस जारी करने जा रही है और इसके तहत नाइट कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया गया है ना। तो 16 फरवरी बुधवार से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। वहीं 16 फरवरी से तमिलनाडु में भी नर्सरी और प्ले स्कूल फिर से खुल जाएंगे, तमिलनाडु राज्य में। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 100% अटेंडेंस के आदेश जारी किए गए हैं, स्कूल और छात्रावास को खोलने के भी। ओके, तो ये तो कुछ कोरोना अपडेट्स हैं। आइए फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और खबरें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखिए दोस्तों, पीएम और डेरा ब्यास प्रमुख की मुलाकात होगी। पंजाब में मोदी की पहली फिजिकल चुनावी रैली से एक दिन पहले दिल्ली में मिले बाबा गुरिंदर सिंह। इस मुलाकात के गहरे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतसर में अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ भी मुलाकात की। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मनरेगा के तहत बिचौलियों और लाभार्थियों के बीच हो रही साठगांठ को लेकर सरकार गंभीर है और इस योजना को अब और ज्यादा सख्त बनाने पर भी विचार कर रही है। सरकार का मकसद है दोस्तों कि मनरेगा योजना में एक्चुअल में उन्हीं लोगों को फायदा मिले जो इसमें काम करते हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आए दिन मनरेगा में कई तरह की गड़बड़ियां और गड़बड़ घोटाले देखने को मिलते रहते हैं। उनको कम करने के लिए सरकार अब इस योजना से संबंधित रूल्स को और भी ज्यादा सख्त बनाने जा रही है। वहीं इंडियन रेलवे की एक नई सुविधा देखिए, QR कोड को स्कैन कर खरीद सकेंगे आप ट्रेन का टिकट। रेलवे ने UPI पेमेंट की सेवा शुरू कर नई सुविधा शुरू की है। अब आपको रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन ATVM भी दिखाई देगी और इस मशीन पर QR कोड चिपका हुआ भी दिखाई देगा, जिसे मोबाइल से स्कैन करना होगा और स्कैन करके आप पेटीएम, फोन पे, गूगल ऐप वगैरह के जरिए पेमेंट कर पाओगे, है ना। वह देखिए मध्य प्रदेश में सतना में एक स्टेडियम का नाम PM मोदी के नाम पर रखा गया। जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले गुजरात में PM मोदी के नाम एक खेल क्रिकेट स्टेडियम है और उसके बाद अब मध्य प्रदेश सतना जिले के एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। वह देखिए उत्तर प्रदेश में इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा है। बिना यात्री अब रोडवेज में बुक नहीं होंगे लगेज व पार्सल। यूपी सरकार का कहना है कि अगर मतलब लगेज या पार्सल के साथ में कोई पैसेंजर नहीं है, यात्री नहीं है, तो बिना किसी धनी दोरी के सामान या पार्सल को अब रोडवेज में नहीं भेजा जा सकेगा। इस तरह का सख्त नियम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम द्वारा लागू किया जा रहा, खास करके विधानसभा चुनाव को देखते हुए, है ना। अच्छा वही देखिए, बजाज कंपनी ने एक बार फिर से एक और मोटरसाइकिल के दाम बढ़ा दिए हैं। अब बजाज डोमिनार की कीमत बढ़ चुकी है। इन बाइक्स की कीमत में बजाज कंपनी की तरफ से 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। अच्छा टेक्नोलॉजी पर खबर देखिए, अब व्हाट्सएप वेब पर भी आपको वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा मिलेगी। जल्द ही इस तरह का कमाल का फीचर व्हाट्सएप वेब पर भी आप यूज कर पाएंगे, है ना। और देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में सरकारी शिक्षकों के लिए हेमंत सरकार की एक बड़ी पहल है। अब नहीं होगी कोई परेशानी। दरअसल झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम में राज्य सरकार की ओर से बदलाव की तैयारी चल रही है और इसमें बदलाव के बाद सरकारी शिक्षक भी अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करा सकेंगे। इससे उनकी परेशानियों का समाधान हो सकेगा। पहले झारखंड में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इस तरह की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है ना। और वहीं अगली खबर देखिए, बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में इस बार कई नियम बदले गए हैं। एक तो फोटो से ही पकड़ा जाएगा फर्जीवाड़ा वगैरह भी, और 17 फरवरी से जो बिहार की मैट्रिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है ना, उसमें कुछ न्यू रूल्स लागू किए गए, डिटेल्स जिनकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, कोविड संदिग्धों को भी मिलेगा मतदान करने का अधिकार। जो कोरोना के संदिग्ध हैं, जिनको ऐसा डाउट है कि वो कोरोना से पॉजिटिव हो सकते हैं, उनके लिए भी इस बार मतदान करने का राइट्स होगा। मतदान करने की फैसिलिटी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। जैसे 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग वगैरह के लिए घर से वोट डालने की सिस्टम है ना, ठीक वैसे उन लोगों के लिए भी होगा। अच्छा वह देखिए, राजस्थान राज्य में अब शिक्षा विभाग भी देगा बेटियों को 45,000 रुपए। 14 फरवरी से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। अंतिम तिथि इसकी 28 फरवरी रहेगी। राजस्थान सरकार की तरफ से जो राजश्री योजना है, इसके तहत बेटी को 45 से 50,000 रुपए तक मिलेंगे। बालिकाओं के जन्म के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करने के मकसद से राजस्थान के शिक्षा विभाग ने भी स्वास्थ्य विभाग के जैसे बालिकाओं के लिए राजश्री योजना की शुरुआत की है। इसको लेकर कल ही आदेश जारी कर दिए और 14 फरवरी से इसके फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। छात्राओं की ओर से दिए गए आवेदन पत्र को संस्था प्रधान शाला पोर्टल पर 14 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक अपलोड कर सकेंगे और इस योजना में भुगतान के लिए छात्राओं की ओर से संस्था प्रदान के माध्यम से शाला पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा, ठीक है ना। अब इस योजना की ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कक्षा 6 में 5,000 मिलेंगे, 10वीं में 11,000 और 12वीं में 25,000 रुपए छात्राओं को दिए जाएंगे इस योजना के तहत, है ना। अच्छा वह देखिए, संविधान विशेषज्ञ का कहना है कि समान नागरिक संहिता पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है,
क्योंकि शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति पर अधिकार जैसे मुद्दे संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। अच्छा, वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने की घोषणा, शहीदों के परिजनों को अब 25 लाख रुपए देगी जम्मू कश्मीर सरकार, पुरानी मेरिट से भरेंगे चतुर्थ श्रेणी के पद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से कोरोना काल में बेहतरीन सेवा देने पर आशा कार्यकर्ताओं को भी 3 महीने तक 1,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। और वहीं पद वापस लेने के मामले से पहले आवेदन करने वालों को एक बार फिर से छूट मिलेगी। अगले 1 वर्ष में 11,000 नौकरियां मिलेगी और उन्होंने कहा कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी जल्द ही खुल जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर में अब शहीद होने वाले बेटों के परिवारों को भी सरकार 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राज्य से बाहर शहीद होने पर 4 लाख रुपए और राज्य में शहीद होने पर 5 लाख रुपए का देने का प्रावधान था पहले, उनको अब 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा राज्य में अब बदलेगी गाँव की तस्वीर। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, इससे अधिकारियों का काम भी बढ़ेगा। दरअसल हरियाणा राज्य में राज्य सरकार ने ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसके तहत ग्राम संरक्षक बनेंगे अधिकारी जो कि गांव और वार्ड स्तर की समस्याओं का समाधान कराएंगे। ग्राम संरक्षक बनकर अधिकारी गांव को गोद लेकर विकास कार्य भी करवा सकते हैं, है ना। तो इस तरह की हरियाणा सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। वहीं देखिए आयुर्वेद की मुरीद हुई दुनिया। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी का केरल में इलाज कराने के बाद एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा काफी दिनों से अपनी बेटी के आंखों के इलाज को लेकर परेशान थे, लेकिन दुनिया भर के कई देशों में इलाज कराने के बाद भी उनको कोई खास फायदा नहीं मिला। केरल राज्य में जब आयुर्वेदिक पद्धति से उन्होंने इलाज करवाया तो उनकी बेटी में काफी सुधार देखा गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि केन्या उनके देश में भी वो आयुर्वेद से इलाज कराना शुरू कराएंगे। यानी कि भारत के आयुर्वेद को दुनिया के बाहर भी कितना अच्छा बढ़ावा मिल रहा है, राइट। वह देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि पत्नी नाराज होकर घर छोड़ जाए तो ये तलाक का आधार नहीं बनता है। समझ रहे हो ना, मतलब कि कई बार होता है ना कि पत्नी रूठ करके मायके चली जाती है या ननिहाल चली जाती है या कई और जगह चली जाती है रूठ करके। ऐसे मतलब पति पत्नी के बीच कोई बहस हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नी परिवार छोड़कर बाहर चली जाती है, राइट। तो इस बात को पति तलाक का आधार नहीं बना सकता है। मतलब पति ये नहीं कह सकता कि मेरी पत्नी तो रूठ के चली गई, घर छोड़कर चली गई और अब मुझे तलाक चाहिए। इस बात को लेकर पति तलाक का आधार अधिकार नहीं पा सकता है, समझ लो ना। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। अच्छा चलिए अंतिम अपडेट देखिए। अमेजोन लाया वैलेंटाइन डे पर खास ऑफर। प्राइम मेंबरशिप पर आपको 50% तक का कैशबैक मिलेगा। वैलेंटाइन डे ऑफर के तहत अमेजोन ने ये ऑफर निकाला। अगर आप प्राइम मेंबरशिप पाना चाहते हैं ना तो इसके तहत आपको 50% तक छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगी। इस ऑफर का फायदा आप कैसे ले सकते हैं इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में जो सरकार ने लड़कियों की उम्र बढ़ाने का जो नियम बदलने की बातचीत की थी ना, उसमें लड़कियों की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करना चाहती है सरकार, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। ओके, ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अगेन टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, लव यू। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।